नमस्कार दोस्तों, हमारी नई पहल में आपका फिर से स्वागत है। पीछे हमने पढ़ा था इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। अब उन्हीं पे बेस्ड हमारे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा, कौन सा डिवाइस यूज़र से डेटा लेता है? वो है हमारा इनपुट। इनपुट यूज़र से डेटा लेता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अल्टरनेटिव इनपुट डिवाइस नहीं है? अल्टरनेटिव इनपुट डिवाइस नहीं है। इसमें हमारा कीबोर्ड, ये अल्टरनेटिव डिवाइस नहीं है। स्कैनर, माइक और माउस, ये सभी अल्टरनेटिव इनपुट डिवाइस हैं। सामान्यतः कीबोर्ड को कहा जाता है ABC कीबोर्ड, 1 2 3 4 5 कीबोर्ड, फंक्शन कीबोर्ड, क्वार्टरी कीबोर्ड। इसमें आएगा हमारा क्वार्टरी कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड का दूसरा नाम क्वार्टरी है, कीबोर्ड भी कहा जाता है। कीबोर्ड डेटा को कितने बिट्स में परिवर्तित करता है? 1 4 8 16, 8 बिट में परिवर्तित करता है। कीबोर्ड पर किसी भी की को बहुत देर तक दबा के रखने पर वह लेटर को बार बार दिखाता है। उसे कहा जाता है टाइप एरर, टाइपिंग एरर, टाइप मिस्टेक। यह है टाइपमेटिक। उस क्रिया को हम टाइपमेटिक कहते हैं। किस को बंद करके न्यूमेरिकल को एरो की में बदला जा सकता है? कैप लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, विंड लॉक। नम लॉक को हम लॉक करके उन की को एरो की में बदल सकते हैं। कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन की होती हैं? 9 10 11 12, 12 फंक्शन की होती हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, किसी भी कमांड को चलने के लिए किस की का उपयोग किया जाए? इस ES की, स्पेस बार को, या डिलीट की, या इंटर की। किसी भी कमांड को चलाने के लिए इंटर की। न्यूमेरिकल पैड में कितनी की होती हैं? 16 17 18 10, 17 की होती है न्यूमेरिकल। किस की का उपयोग लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किया जाता है? इंटर की, पेज अप, पेज डाउन, एंड की, होम की। होम की अगर हम काम में लेंगे तो हम स्टार्ट में चले जाएंगे। किस की का उपयोग लाइन के लास्ट में जाने के लिए किया जाता है? इंटर, होम, पेज अप, डाउन, एंड की। बाएं कैरेक्टर हटाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? इंटर, डिलीट, एंड, बैक स्पेस। बैक स्पेस दबाएंगे तो बाएं साइड का कैरेक्टर हट जाएगा। दायां कैरेक्टर हटाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? इंटर की, बैक स्पेस, एंड और डिलीट का। किसी भी कमांड एंट्री, कैंसिल या पहले वाले निर्देश पर जाने के लिए किया जाता है? बैक स्पेस, डिलीट, एंड, एस्केप, एस्केप। ये इंपॉर्टेंट है भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीनशॉट के लिए प्रिंट स्क्रीन की के साथ किस को दबाया जाता है? जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसी प्रकार डेस्कटॉप में भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो हमारी की है प्रिंट स्क्रीन की, उसके साथ एक और कौन सी की है जिसका उपयोग करके हम स्क्रीनशॉट प्राप्त कर सकते हैं? बैक स्पेस, एंड, एस्केप, विंडो की के साथ अगर हम प्रिंट स्क्रीन की को दबाएंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। कॉम्बिनेशन स्पेशल की कौन सी होती है? कंट्रोल, शिफ्ट, अलर्ट। कॉम्बिनेशन या स्पेशल मतलब कंट्रोल, शिफ्ट और अलर्ट के साथ अगर हम किसी अन्य की को दबाएंगे तो नया फंक्शन आएगा। तो इसलिए ये सभी ऐसी की हैं जिन्हें स्पेशल की कहा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा टॉगल की कौन सी है? टॉगल की कैप लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, सभी। टॉगल की मतलब जिन की के पीछे लॉक शब्द लिखा हुआ है वो टॉगल की कहलाती हैं। और हमारे कीबोर्ड में टॉगल की 3 होती हैं। पहली कैप लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये तीनों ही हैं। कीबोर्ड के प्रकार ब्लूटूथ कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड, दोनों कोई नहीं। वायर्ड वाला आता है जो पहले से है और अभी ब्लूटूथ वाले भी आ गए हैं, तो इसलिए ये दोनों होंगे। कीबोर्ड के प्रकार हैं क्वार्टी, ABCDF, AB कोई नहीं, ए क्वार्टी कीबोर्ड। पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं माउस, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, स्पी। पॉइंटिंग डिवाइस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और ट्रैक पैड जो हम लैपटॉप में माउस की जगह काम में लेते हैं वो कहलाता है ट्रैक पैड, इसलिए इसमें सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से स्क्रीन पर चलाया जाता है मॉनिटर, कर्सर, स्कैनर, ऑब्जेक्ट। पॉइंटिंग डिवाइस जैसे माउस पॉइंटिंग डिवाइस है तो स्क्रीन पे क्या चलाएंगे? कर्सर चलेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है सिंगल लेफ्ट क्लिक से, सिंगल राइट क्लिक से, डबल लेफ्ट क्लिक से। मतलब जब हम माउस की लेफ्ट की है उसको अगर एक बार दबाएंगे तो वो आइटम सिलेक्ट हो जाएगा, तो इसमें होगा सिंगल लेफ्ट क्लिक से। किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन या चलाया जा सकता है किससे? वही बात, माउस को लेफ्ट की को हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा, डबल लेफ्ट क्लिक। किसी भी ऑब्जेक्ट का मेन्यू ओपन किया जा सकता है सिंगल लेफ्ट क्लिक से, डबल लेफ्ट क्लिक से, राइट क्लिक से, सभी। किसी ऑब्जेक्ट का मेन्यू ओपन, मेन्यू मतलब उसकी प्रॉपर्टी वगैरह देखने के लिए, तो वो होगा हमारा राइट क्लिक। माउस के प्रकार मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, रोलिंग बॉल माउस, सभी। ये सभी हैं इसमें। मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है और रोलिंग बॉल माउस भी है। किसी भी विंडो को ऊपर या नीचे करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विंडो को ऊपर नीचे करने के लिए सिंगल क्लिक का, डबल क्लिक का, राइट क्लिक का, स्क्रॉल बार, स्क्रॉल व्हील जो माउस के बीच में एक चक्री नुमा होती है उसी का। कौन सा इनपुट डिवाइस है? डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर। इनपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है और प्रिंटर भी आउटपुट है, तो इनपुट हुआ हमारा डिजिटल कैमरा। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेटा दर्ज करने के लिए इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंट्रोलर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम। ये होगा इनपुट डिवाइसेस। डेटा दर्ज करने के लिए इनपुट डिवाइस को काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी डिवाइसेस हमें कंप्यूटर में सूचना प्राप्त करने की अनुमति देती है? इनपुट, आउटपुट, सिग्नलिंग और स्कैनिंग। ये कह रहा है कौन सी डिवाइस हमें कंप्यूटर में सूचना प्राप्त, कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देती है? आउटपुट डिवाइस है, वो हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करवाती है। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर जी है, प्लॉटर है, प्रिंटर भी है, जॉयस्टिक है, वो आउटपुट डिवाइस नहीं है जो कि गेम वगैरह के लिए काम में लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा, आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार की हो सकती हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ए व बी दोनों।
बिल्कुल, सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है और हार्ड कॉपी के रूप में भी हमें प्राप्त हो सकती है। जैसे देखें, सॉफ्ट कॉपी हमारे मॉनिटर में, हार्ड कॉपी प्रिंटर में, तो ए और बी दोनों होंगी। कौन सी आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, ए बी, कोई नहीं, मॉनिटर। वीडीयू किसे कहा जाता है? मॉनिटर को, स्पीकर को, प्रिंटर को, कीबोर्ड को। मॉनिटर को हम वीडीयू कहते हैं। एचडी, एसडी, वीजीए आदि शब्द संबंधित हैं गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए, मेमोरी क्षमता के लिए, ध्वनि गुणवत्ता, प्रसंस्करण शक्ति। ये है हमारा गुणवत्ता प्रदर्शन। मतलब एचडी, एसडी और वीजीए जो हम आजकल हमारे मोबाइल में काम में लेते हैं, पिक्चर या फिर वीडियो बनाने के लिए, एचडी क्वालिटी, 4K भी आ गया अभी तो इसमें होगा गुणवत्ता प्रदर्शन। निम्न में से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर नहीं है मॉनिटर। प्लॉटर भी है, प्रिंटर भी है। जॉयस्टिक एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं या डॉट के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शित छवि या इमेज क्या कहलाती है? पिक्सल, डॉट मैप, डॉट पिच या डॉट रेट। ये होगा हमारा पिक्सल, क्योंकि जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे मॉनिटर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। निम्न में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल है, वीडियो सिस्टम जी। प्लॉटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध या रेशियो है उसे कहते हैं डॉट पिच, एस्पेक्ट रेशियो, साइज, रेजुलेशन। उसे हम रेजुलेशन कहते हैं। जैसे यूट्यूब पे 16:9 में जो रेजुलेशन हमें प्राप्त होता है, क्योंकि यूट्यूब में लॉन्ग वीडियो के लिए वही परफेक्ट है, तो उसी हिसाब से अलग अलग रेशियो दे रखे हैं। अब इसमें हिंदी में नाम दे दिया ऊर्ध्व लंबाई, क्षैतिज लंबाई, तो ये समझने लायक है भैया। कंप्यूटर मॉनिटर के रेजुलेशन का मापन किस से होता है? कंप्यूटर मॉनिटर में जो रेजुलेशन होता है उसका मापन किस प्रकार होता है? पिक्सेल की संख्या से, उसकी चमक से, प्रति इंच डॉट की संख्या से, या DPI में से। इसमें जो पिक्सल की संख्या होगी नहीं, उसी से रेजुलेशन का मापन होता है। जितने ज़्यादा पिक्सल रेजुलेशन उतना ही अच्छा। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है वह है डॉट पिच, रेजुलेशन, एस्पेक्ट रेशियो या साइज। इसमें आएगा रेजुलेशन। मॉनिटर का रेजुलेशन जितना ज़्यादा होगा, पिक्सल बड़े होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल कम होंगे, पिक्सल नज़दीक होंगे। जितना ज़्यादा रेजुलेशन होगा पिक्चर उतनी ज़्यादा नज़दीक होंगी, पिक्सल डी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को कहते हैं। रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को क्या कहते हैं? फ्रेम बफर, पिक्स मैप, बिट मैप, स्क्रीन बफर। इसमें आएगा फ्रेम बफर। पिक्सेल कितने साथ जुड़ा हुआ है? मतलब पिक्सेल किन के साथ जुड़ा हुआ है? ग्राफिक्स, साउंड, बाइट्स, डाटा प्रोसेसिंग। ग्राफिक्स के साथ पिक्सल जुड़े रहते हैं। LCD का पूरा नाम क्या है? लोकल कॉम्पैक्ट डिस्क, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कैमरिक डिस्प्ले, या इनमें से कोई नहीं। ये होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का पूर्ण रूप क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, लाइट एलिमेंट डायोड, या लेजर इमिटिंग डायोड। इसमें होगा लाइट इमिटिंग डायोड।
नेक्स्ट हमारा पिक्सल का पूरा अर्थ क्या है। पिक्चर एलिमेंट, फोटो एलिमेंट, प्रोफाइल एलिमेंट या फोटोग्राफी एलिमेंट। इसमें होगा पिक्चर एलिमेंट। नेक्स्ट है डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है। डॉट पर इंच, डॉट नेट पर इंच, डॉट पर इंटरनेट, डॉट पर इंटरचेंज। इसमें होगा डॉट पर इंच। पीपीआई का पूरा नाम क्या है। पिक्सल पर इंच, पिक्चर पर इंच या पिक्सल पर इंटरनेट, पिक्सल पर इनकम। ये होगा पिक्सल पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी का पूर्ण रूप है, यहाँ मध्य प्रदेश नहीं है। मेरा पिक्चर, मेगा पिक्चर, मेगा पिक्सल और मेगा फोटो। इसमें होगा मेगा पिक्चर एमपी। एक पिक्सल में रंगों को कहा जाता है पिक्सेल, डॉट पिच, बिट मैपिंग या पिगमेंट। ये कहलाएंगे पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर पर किसी भी पिक्चर को बार बार दिखाना क्या कहलाता है। पिक्सेल, रेजुलेशन, डॉट पिच, रिफ्रेश रेट। ये होगा रिफ्रेश रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिक्सल के बीच की दूरी कहलाती है पिक्सेल, पिगमेंट, डॉट पिच, डॉट पिच। एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, प्लॉटर, चेन प्रिंटर। ये है हमारा प्लॉटर। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर ईएसटी, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, लेजर प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, प्रोजेक्टर। लेजर प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। एक इम्पैक्ट प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ये हमारा डॉट मैट्रिक। लेजर प्रिंटर है लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। इसमें है पेज प्रिंटर। किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है। प्लॉटर में, लेजर में, डॉट मैट्रिक में, इंकजेट में। इसमें है डॉट मैट्रिक। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा प्रिंटर एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। इसमें आएगा कैरेक्टर प्रिंटर। ये एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, लाइन वाला एक एक लाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रिंटर की गुणवत्ता का मापक है डॉट पर स्क्वायर इंच, निश्चित समय में प्रिंट होने वाली डॉट की संख्या, डॉट पर इंच, उपरोक्त सभी। इसमें है ये सभी। डॉट पर स्क्वायर इंच प्रिंटर की गुणवत्ता, निश्चित समय में प्रिंट होने वाली डॉट की संख्या और डॉट पर इंच सभी। नेक्स्ट हमारा, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ऑडियो आउटपुट सिग्नल का उपयोग करने के लिए ये होगा हमारा HDMI पोर्ट केबल। फ्लॉपी डिस्क का पूरा नाम क्या है। फ्लॉपी DMTR, फ्लॉपी डिस्क टेप, फ्लॉपी डिस्क या फ्लेक्सिबल डिस्क टेप। इसमें होगा फ्लेक्सिबल डिस्क टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है।
1.44 MB, 1.22 MB, 1.33 MB, 1.44 MB। ये हमारी वो फ्लॉपी है जो सबसे ज़्यादा काम में ली जाती थी। फ्लॉपी डिस्क का वह भाग जहाँ से रीड व राइट ऑपरेशन किया जाता है क्या कहलाता है? एक्सेस, एरन, स्पाइंडल डिस्क या एक्सेस विंडो? इसमें होगा हमारा एक्सेस विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिस्क में डाटा कहाँ डाला जाता है? प्लेटर में, सेक्टर, ट्रैक, सभी? इसमें आएगा सभी। ऑनलाइन डिस्क या मास स्टोरेज डिस्क किसे कहा जाता है? ऑनलाइन डिस्क, ऑनलाइन का मतलब जो हमारे सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं, वो ऐसी कौन सी स्टोरेज डिस्क है? सीडी नहीं, डीवीडी नहीं, फ्लॉपी भी नहीं है। हार्ड डिस्क है, वो सीपीयू से जुड़ी रहती है, इसलिए ये ऑनलाइन डिस्क या मास स्टोरेज डिस्क कहलाती है। एचडीडी की क्षमता कितनी होती है? हार्ड डिस्क की क्षमता जीबी एंड टीबी में, एमबी या केबी में, केबी और पीबी में, बाइट्स एंड बिट में, ये हमारी जीबी और टीबी कैपेसिटी में। मैग्नेटिक पदार्थ है आयरन ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड? ये होगा हमारा आयरन ऑक्साइड जो मैग्नेटिक पदार्थ है। मैग्नेटिक डिस्क के एड्रेस में क्या क्या होता है? जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसके एड्रेस में क्या क्या होता है? प्लॉटर होता है, ट्रैक होता है, सेक्टर होता है, ये तीनों ही होते हैं इसमें। विंचेस्टर डिस्क किसे कहा जाता है? फ्लॉपी डिस्क को, हार्ड डिस्क को, सीडी को या डीवीडी को? हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क का दूसरा नाम विंचेस्टर डिस्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्ड डिस्क में पार्टीशन की शुरुआत कहाँ से होती है? हार्ड डिस्क में पार्टीशन है हमारा पहला सी, क्योंकि इससे पहले वाला था बी, तो हार्ड डिस्क जो हमारी अभी चल रही हैं उनमें पार्टीशन सी से स्टार्ट होता है। ड्राइव ए व बी किसके लिए संरक्षित हैं? फ्लॉपी डिस्क के लिए, और सी है हमारा हार्ड डिस्क के लिए। ऑप्टिकल डिस्क में रीड और राइट ऑपरेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नेट का, लेजर का, इलेक्ट्रिसिटी का या वाटर का? ऑप्टिकल डिस्क में रीड और राइट ऑपरेशन लेजर से होते हैं हमारे ऑप्टिकल डिस्क में। ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार नहीं हैं सीडी, डीवीडी, बीआरडी, ये सभी ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार हैं, लेकिन जिप ड्राइव कुछ नहीं होता। सीडीआर में आर क्या है? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेबल, रीडिंग या रिकॉर्ड? आर है हमारा रिकॉर्डेबल। सीडी रोम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडिंग ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड ओनली मेमोरी या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी? इसमें आएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें होगा हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम का। और सीडी आरडब्ल्यू में आरडब्ल्यू क्या है? रीड एंड राइट, रीड राइट, रीडिंग राइटिंग, री राइटेबल, ये होगा री राइटेबल। नेक्स्ट, डीवीडी का पूर्ण रूप है डिजिटल वेरिएबल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वेरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क।
डिजिटली वर्सटाइल डिस्क, इसमें होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सेम सेम लग रहे हैं इनमें, ये है डिजिटल और ये है डिजिटली, बस इतना ही सा। WRM क्या है? राइट ओनली रीड मेमोरी, राइट ओनली रीड मेमोरी। दूसरा है हमारा राइट वंस रीड मेमोरी, राइट वंस रीड मोर, राइट वंस रीडिंग मैनी। इसमें आएगा हमारा राइट वंस रीड मैनी। WRM का उदाहरण नहीं है रोम, DVD रोम, CD रोम, रैम, ये हमारा रैम। DVR DL में DL है ड्यूल लॉक, ड्यूल लेयर, डिजिटल लेयर और डायनामिक लेयर, ये होगा इसमें ड्यूल लेयर। मार्केट में किस में डेटा डाला हुआ आता है? एम रोम में, CD रोम में, DVD रोम में या सभी? इन सभी में मार्केट से डाटा डला हुआ आता है। जो जहाँ जहाँ हमें रोम दिखाई दे रहा है वो सभी प्रिंटेड होती हैं। USB क्या है? सॉफ्टवेयर है, पोर्ट है, CPU है या रैम है? ये हमारा एक पोर्ट है, USB पोर्ट। USB फ्लैश ड्राइव को क्या कहते हैं? रैम, कैश, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये हमारा पेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB फ्लैश ड्राइव है एम रोम, EPROM, PROM और EEPROM। अब इसमें एम रोम होता है, EPROM होता है, EEPROM होता है, लेकिन PROM कुछ नहीं होता। इसमें हमारा आएगा EEPROM USB फ्लैश ड्राइव। SSD है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइवर, सॉलिड स्टेटिक ड्राइव। इसमें आएगा हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD में होता है ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और सेमीकंडक्टर या सभी? SSD में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। SD कार्ड में SD होता है सिक्योर डिस्क, सिक्योर डिजिटल, सिक्योरिटी डायनेमिक और सिक्योरिटी डिस्क। इसमें आएगा हमारा सिक्योर डिस्क। सिंगल लेयर DVD में कितनी डेटा स्टोर किया जा सकता है? सिंगल लेयर DVD में 4.7 GB सिंगल लेयर DVD में। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को रीड और स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को रीड और स्टोर करने के लिए मैग्नेट का, सीमोंस का, सेमीकंडक्टर का या लेज़र लाइट का? इसमें आएगी हमारी लेज़र लाइट। तो दोस्तों ये थे हमारे MCQ क्वेश्चन इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस पे। अगर आपको अच्छे लगें तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार एंड जय हिंद।